Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Very good evening, ma'am. Yeah, shall we start? Turn on your camera. Everyone fast. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Vikas, turn Give on me your 5 camera. minutes, ma'am. I'm logging in with my laptop. Okay. कितने लोगों ने प्रैक्टिस की? वेबसाइट बनाई? आज टाइम नहीं मिला मैम। टाइम नहीं मिला आज। बिल्कुल आज संडे था। आज एंजॉय किए फैमिली के साथ। ओके। बाकी शाम मैम ने भी नहीं किया प्रैक्टिकल। नहीं किया? नहीं मैम। हेलो। ओके, स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ हाँ। पे हमने लेफ्ट किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल हमने वेबसाइट के लिए देखा था, wix.com पे जाएंगे। अब आपको वेबसाइट कैसे ओपन करनी है? wix.com आपने टाइप किया, आपकी वेबसाइट यहाँ से माय साइट्स पे जाना है, माय साइट ओपन करनी है। डिजाइन साइट, ठीक है, इसको करना है। ये कल जहाँ हमने छोड़ी थी वहां तक बनी हुई है। हेडर लगाना है, लोगो लगाना है और मेन्यू ऐड करना है। ये हम कर चुके थे। ठीक है, आज नई चीज ये है कि लोगो हमेशा आपका कनेक्टेड होना चाहिए होम पेज से। ओके, तो इसको कनेक्ट करना है, लिंक कर देंगे हम होम से। सी यहाँ पर पेजेस लिखे हुए हैं, वेब एड्रेस, सेक्शन और एंकर, बटन ऐड करना है, डॉक्यूमेंट लगाना है, ईमेल, मोबाइल फोन नंबर और लाइट बॉक्स। लाइट बॉक्स इज पॉपअप। ओके, तो हमें पेज ऐड करना है। चूज अ पेज, तो कौन से पेज से हमें इसे कनेक्ट करना है? वी वांट दिस टू कनेक्टेड विद द होम पेज, तो होम पेज से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओपन कहाँ करवाना है, न्यू विंडो में कि करंट विंडो में? ओके, हमें करंट विंडो में ही ओपन करवाना है। इसको हमने कर दिया डन। तो आपका जो लोगो है वो कनेक्टेड हो जाएगा होम पेज से। यस। हम्म हम्म ओके। हम्म। ओके, ठीक है। अब ये हमने लोगो को कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही आप लोगो पे क्लिक करोगे
आप होम पेज पे आ जाओगे। दिस इज ओनली योर होम पेज, इसलिए हम नहीं आए। ओके एक बार हम एक सेकेंड, अपन ने दूसरे पेजेस ओपन किए थे, रजिस्टर नाउ। ये कल हमने एक लैंडिंग पेज का बनाया था, लैंडिंग पेज बनाया था, आज हम इसको भी ऑप्टिमाइज करेंगे पूरा। अब हमें वापस से होम पेज पे जाना है। सी ये हमने डिसअपियर होने वाला किया था, होम पे जाना है। आप होम पे क्लिक करोगे, लोगो पे क्लिक करोगे, आप होम पे पहुंच जाओगे। ओके तो ये हर वेबसाइट के साथ आपको ध्यान रखना है। एडिटर मोड पे आ जाते हैं वापस। अब ये फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये हमने कल किया था। अब बटन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बटन शुड बी कनेक्टेड विथ सम पेज, या किसी एग्जैक्ट लोकेशन पे ही कनेक्टेड होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये आपने कनेक्ट करने के लिए इसको ओके इवेंट का पेज है वो। रजिस्टर नाउ, दिस इज नॉट अ बटन। ओके हम बटन यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जाना है, बटन पे जाना है, थीम से बटन उठाना है, लाइक दिस इज अ थीम बटन। तो हमें इसको यहाँ पर सेट करना है। ओके आप बटन का नेम चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट बटन, बटन की जगह हमने लिख दिया रजिस्टर नाउ। ओके ये हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया। अब इसको हमको लिंक करना है, तो हम इसको लिंक कर देते हैं। लिंक करना है रजिस्टर नाउ वाले पेज से। दिस इज आवर पेज। तो हमने इस पेज को कर दिया, और वी वांट कि ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो, तो हम न्यू टैब कर देंगे, न्यू विंडो। ओके ये इसको हमने कनेक्ट कर दिया। इसका अब डिजाइन चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो इसकी लेआउट पे जाएंगे, डिजाइन, डिजाइन पे यू कैन चेंज द टेक्स्ट, कलर, शेप। ठीक है जैसे मुझे ये शेप चाहिए, या मुझे इस टाइप का कोई शेप चाहिए, ये शेप के साथ ये एरो भी आएगा यहाँ पर, आपको ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे हमने ये ओपन किया। अब हॉवर, ये मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे ही आप कर्सर पे लेके जाओगे तो कौन सा कलर होगा, दिस इज द हॉवर कलर। ठीक है अभी ब्लैक है, वी वांट इट टू बी ग्रीन हो जाए। ओके जैसे ही हम हॉवर पे लेके जाएंगे तो ग्रीन कलर हो जाना चाहिए। टेक्स्ट फॉन्ट साइज ठीक है, ये तो बॉर्डर्स कैसी रहना चाहिए, ये रेगुलर, रेगुलर के अंदर अभी कौन सा कलर है, ब्लैक है, वी वांट कि ये चेंज हो जाए ब्लू में। ठीक है तो ऐसे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द डिजाइन एज वेल। दिस वन इज बेटर, तो हम यही कर देते हैं। मैं आपको एक बार बता देती हूँ सेव करके। हॉवर पे हमने ग्रीन कलर दिया है, प्रीव्यू करके देख लेते हैं। सी ओके हॉवर इज नॉट वर्किंग, फिर से बता देती हूँ। ये हमने बटन जो ऑटोमेटिक था वो सिलेक्ट कर लिया है, इस वजह से उसका कस्टमाइजेशन हुआ नहीं। हॉवर पे है, दिस इज द ओनली येलो कलर, इसलिए हॉवर दिख नहीं रहा। हम हॉवर पे इसको ग्रीन कर देते हैं। ओके लेट्स चेक दिस। सी जैसे हम कर्सर को लेके जा रहे हैं ये ग्रीन कलर का हो गया, दिस इज कॉल्ड हॉवर।
ठीक है, फिर से जाते हैं। ओके, अब जो आपका पेज है, देखो, सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डिज़ाइन होती है। यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए जब भी आप लोग डिज़ाइन बनाते हो, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे हमने होम पेज डिज़ाइन किया है, तो होम पेज के अंदर प्रॉपर हमने हेडर लगाया है, ठीक है। एक ऊपर वाला एक सेक्शन लगाया है। इसके बाद आप आपके प्रोडक्ट्स लगा सकते हो, सर्विसेज लगा सकते हो, कुछ डिस्काउंट्स ऑफर ये सब चीज़ें देनी हो तो वो दे सकते हो। क्लिकेबल बटन्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये पूरी जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद हम वेबसाइट वाले पे काम करते हैं, ठीक है। मोबाइल व्यू, जब भी आप एसईओ भी परफॉर्म करते हो तो आपका मोबाइल व्यू प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपने वेबसाइट बनाई है वो अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, मैंने कल भी बताया था। बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, बहुत क्लियरिटी होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजों पे ध्यान देना है। जो पूरी वेबसाइट है, जैसे अभी जब हमने ये वाली वेबसाइट पे काम करना शुरू किया था, ये एक ही सेगमेंट में बनी हुई थी, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स नहीं थे, लेकिन हमें मैक्सिमम पार्ट्स में उसको कवर करना है ताकि रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। अभी जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कोई अगर आपको बिल दे देता है तो आप उसको पूरा नहीं पढ़ोगे, वैसे ही सेम केस वेबसाइट का है। अगर आपने वेबसाइट एज अ बिल बना दी तो आपकी वेबसाइट कोई नहीं देखेगा, ठीक है। तो पहले वेबसाइट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको पूरी इंफॉर्मेटिव क्लियर वेबसाइट होना चाहिए। सारा जो हम समझाना चाहते हैं, जो चीज़ हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपकी ये वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन हो, जैसे अभी जब हमने ये वेबसाइट स्टार्ट करी थी, यहाँ पर रजिस्टर नाउ का बटन नहीं था, ठीक है। तो हमने ये जो बटन लगाया है, दिस इज योर लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज कैन बी योर होम पेज, कैन बी योर अबाउट अस पेज, कैन बी योर कॉन्टैक्ट डिटेल वाला पेज, कोई सा भी पेज हो सकता है। लैंडिंग पेजेस जहां पर यूजर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। तो लैंडिंग पेज जो जनरली होते हैं वो होम पेज होता है, या तो फिर आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म जिसके अंदर होता है वो वाला पेज लैंडिंग पेज कहलाता है। जैसे जो जितने भी लोग वेबसाइट के लिए ब्रांडिंग करते हैं या एड रन करते हैं, तो वो उनका जो लैंडिंग पेज होता है वो आपका फॉर्म वाला पेज होता है, ताकि कोई भी साइन अप करके सबमिशन कर सके, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों का हमें जरूर से ध्यान रखना है। अब जैसे हमने ये एक सेक्शन बना लिया, बटन क्रिएट कर लिया, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। इतना पोर्शन क्लियर हो गया है। इसके बाद हमें इस सेक्शन पे काम करना है। इफ यू वांट टू ऐड न्यू सेक्शन, कल मैंने आपको एक नया सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अगर हमें नया सेक्शन ऐड करना है तो व्हाट वी कैन डू इज, मान लो मुझे यहाँ पर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लगाने हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन के अंदर मान लो जैसे मान लो मुझे यहाँ पर अपनी सर्विसेज ऐड करनी है।
ओके। जैसे हमें सर्विसेज ऐड करनी है तो हमने क्या किया, ये सर्विसेज वाला सेक्शन जैसे ही ऐड किया, देखो आप यहाँ पर आ गया। ये बहुत सिंपल होता है इसको ऑप्टिमाइज करना। हमने सर्विसेज लिखा, यहाँ पे डबल क्लिक करके हम हमारा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यू कैन चेंज द टेक्स्ट एज वेल। आप यहाँ पे आपका कंप्लीट टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जो भी आपकी सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल यू आर प्रोवाइडिंग क्लोथ्स, है ना, आप क्लोथ सेल कर रहे हो तो क्लोथ से रिलेटेड आप सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। ट्राई टू इंक्लूड योर कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड की वजह से ही रैंकिंग होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने हमारी सर्विसेज समझा दी। आपको इसको कैसे एडिट करना है, डबल क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मैन, या डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं तो हमने लिख दिया SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, और इसको सेंटर में लेकर आना, इट शुड लुक वेरी प्रोफेशनल। तो ये हमने सेंटर में लिख लिया। सेम इसको हमने कर दिया सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ठीक है, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे हमने लिख दिया ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। और यहाँ पर लिख देते हैं हम सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, इस तरीके से हम हमारी सर्विसेज चेंज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर हमारा ये पोस्टर चेंज करना है, तो चेंज इमेज पे हमने क्लिक किया। यहाँ पर हमें लगाना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मीडिया फ्रॉम विक्स, और यू कैन ऐड योर ओन पिक्चर्स। फॉर एग्जांपल आई हैव माय ओन पिक्चर्स, तो मैं इसको ऐड कर सकती हूँ। जैसे व्हाट वी वांट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट? तो SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का है पैनल, तो आई कैन यूज दिस। ठीक है, जब भी आप वेबसाइट में ऐड करो, ऐड द टैग्स। लाइक हमने यहाँ लिख दिया SEO से रिलेटेड बैनर है। आप एक जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो हमेशा आपको यूज करना है। जैसा मैं अपना नाम यूज करती हूँ फॉर रैंकिंग, ठीक है, क्योंकि इसी से ही मेरी रैंकिंग होती है। तो ये हमने SEO सेट कर दिया। अब वी वांट यहाँ पर सोशल मीडिया हो, तो हमने चेंज इमेज पे जाकर अपलोड मीडिया, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। दिस इज सोशल मीडिया। तो हमने सोशल मीडिया, आपने जो इमेज को सेव किया है उसको भी आपको कीवर्ड से सेव करना है। जैसे देखो सोशल मीडिया, फिर ये मैंने लवीना गोयल लिखा है, इसको भी लवीना गोयल के नाम से सेव किया है। SEO शॉर्ट बैनर, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। टैग ऐड करने हैं, एड टैग के अंदर यू कैन राइट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, SMO, SMM, digital marketing and okay, choose image
So this will set here. इसके अंदर आप इमेज भी सेट कर सकते हो कि आपको कितना पोर्शन लेना है। लाइक आई वांट टू टेक दिस और टेक दिस, तो आपको डबल क्लिक करके आप कर सकते हो ये चीज। जैसे मुझे ये सेट करना है, ठीक है, ये इमेज का इतना पोर्शन बाहर है, तो वी कैन यूज दिस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग ये दोनों पोस्टर्स भी चेंज कर पाएंगे। सर्विसेज, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं आवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका कीवर्ड ऐड हो जाएगा। ये हो गया। कल ये एनिमेशन का हमने सीख लिया था कैसे लगाना है, पिक्चर ऐड करना हमने देख ही लिया था, ठीक है। अब इसके पीछे का हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, तो चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड आप करोगे। अगर आपको पूरे पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है तब अलग प्रोसेस होती है। यहाँ पर मान लो मुझे कोई इमेज लगानी है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर आ गई। फॉर एग्जांपल ये लगानी है। थोड़ी खाली इमेज आप लोग सिलेक्ट करना हमेशा, क्योंकि खाली इमेज से लिखा हुआ बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड। ये सेट किया हमने बैकग्राउंड में। सेम चीज़ है, इसको हम लोग कलर बिहाइंड इमेजेस वाइट, तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं। ओके, एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल कम कर देते हैं, तो इट विल लुक लाइक दिस। ये सब वर्किंग बहुत अच्छी दिखती है। आप ये भी कर सकते हो कि पूरे ही बैकग्राउंड में एक स्टेप लगा दो और अलग अलग स्टेप्स बना दो। सी, आप यही सेम लगाओगे तो इट विल लुक मोर बेटर। ये सेम स्ट्रिप बहुत अच्छी दिखती है, तो सेम स्ट्रिप्स भी आप लगा सकते हो। ये सेक्शन को फिर अलग कर दिया, फिर इस पे काम करना है। दिस इज ऑल अबाउट एनिमेशन। अब जैसे ये इसके अंदर स्ट्रिप्स खत्म हो गई है, तो आपको स्ट्रिप्स बनानी है, ठीक है। ये इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? हाँ यस मैम, क्लियर हो गया। ओके, अभी जैसे हमने जो ऊपर रजिस्टर नाउ का बटन लगाया था, तो आपको कॉल टू एक्शन ज्यादा से ज्यादा लगाना है, तो ये रजिस्टर नाउ हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। रजिस्टर नाउ एंड रजिस्टर नाउ रजिस्टर नाउ। सेम हमने ये किया, और आप कुछ एनिमेशन भी यहाँ पर डाल सकते हो। एनिमेशन अभी बताऊंगी सारी चीजें। वेबसाइट के लास्ट में एनिमेशन डलता है हमेशा। आप पहले पूरी वेबसाइट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एनिमेशन डलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमने टेक्स्ट ऐड करना देखा। अभी जैसे मान लो मुझे कहीं और टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे यहाँ टेक्स्ट ऐड करना है, तो हमें कैसे करना रहेगा? जैसे हेडिंग ऐड करनी है, तो हेडिंग 1 आ जाएगी। दिस इज द हेडिंग। यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज एज वेल। अबाउट अस सिलेक्ट किया, इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर दो। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी फॉन्ट में आपने वेबसाइट को बनाया है,
उसी फॉन्ट को पूरी वेबसाइट में यूज करना। ये मत करना कि हमने कहीं पर और कोई फॉन्ट ले लिया, कहीं और कुछ ले लिया, क्योंकि जितने ज्यादा फॉन्ट आप यूज करोगे उतनी गंदी दिखेगी वेबसाइट। सो एक या दो फॉन्ट यूज करना, उसके सिवाय मत करना। जैसे मान लो ये हेडिंग हमारी लिखी हुई है, ये कौन से फॉन्ट में है, एडिट टेक्स्ट करते हैं, एरियल में लिखा हुआ है ये, और हेडिंग 1 में लिखा हुआ है। इसका फॉन्ट साइज कितना है, 70। तो आप मैक्सिमम 70 रखना, बड़ा से बड़ा हेडिंग, ठीक है, और एरियल में ही रखना उसको, तभी जाके वेबसाइट आपकी सिस्टमेटिक दिखेगी। अब जैसे ये वाला है, तो इसको हम एडिट टेक्स्ट करते हैं, ये इसको अपन 70 तक रख सकते हैं, 70 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एरियल में रखा है, हेडिंग 1 में रखा है। हेडिंग 1 में जो चीजें रखी होती है, जो हेडिंग्स रखी हुई होती है, वो बहुत जल्दी रैंक होती है एसईओ की टर्म्स में, क्योंकि हम उसके अंदर कीवर्ड स्टफ कर देते हैं। तो सारी हेडिंग का साइज एक जैसा होना चाहिए, सारे बटन्स एक जैसे होना चाहिए, सारा पैराग्राफ एक जैसा होना चाहिए। जैसे अब इस पैराग्राफ का हम लोग टेक्स्ट देखते हैं, कितना 16 ओनली, और एरियल में लिखा है पैराग्राफ 2 में। वैसे ही आपको ये वाला चेक करो, 18 है, एरियल है पैराग्राफ 2। तो वी कैन ऐड दिस, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का फॉन्ट बहुत क्लियरली दिखे, तो आप इसको थोड़ा सा अगर बड़ा कर सकते हो, तो हम इसको कर देते हैं 18। आपका फॉन्ट हमेशा अलाइंड होना चाहिए, दिस इज द रूल, ठीक है, ये अलाइनमेंट जरूरी है। दिस इज कॉल्ड जस्टिफाइड कंटेंट, ये जस्टिफाइड कंटेंट कहलाता है जब दोनों साइड से अलाइंड होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है ये चीज, आपका कंटेंट अलाइंड होना चाहिए। मान लो आपको ये कंटेंट को रिप्लेस करना है, तो आप कैसे लिख सकते हो, आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी का, ठीक है। यहाँ से आपने चैट जीपीटी ओपन किया, चैट जीपीटी ओपन किया, ये जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो ना, अभी अपन ने क्या लिखा था, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो यहाँ पर आप लिख लो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये अपने आप से लिख के दे देगा आपको। तो एक काम आपका ये कर देगा, जब तक आपको क्या करना है, जो जो वेबसाइट आपकी बनी है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ आपकी विक्स पे काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ विक्स ही यूज करना है। यूज डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जो हमने कैनवा सीखा था, तो आप कैनवा यूज कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग अ पोस्टर्स, ठीक है, पोस्टर बनाने में आप कैनवा का यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज चैट जीपीटी फॉर क्रिएटिंग अ कंटेंट। आप पीएचपी मेकर फोटो बनाने के लिए आपका ये यूज कर सकते हो, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड वाला आप यूज कर सकते हो, कहीं पर भी आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट लिखा गया होगा, ये हो गया, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हमेशा नया कंटेंट ऐड करना हम वेबसाइट में, क्योंकि आप अगर कहीं से कॉपी करते हो तो आपका कंटेंट कभी भी रैंक नहीं होता, डुप्लीकेसी का इश्यू रहता है, इसलिए कंटेंट को कॉपी नहीं करना है। हमने जैसे ये वेबसाइट में लिखा है, इसको डबल क्लिक करा या सिलेक्ट करके हमने हमारा कंटेंट पेस्ट कर दिया, सी कंटेंट भी ऐड हो गया। अब इसको अलाइन कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल करके आप इसको अलाइन कर दो, जस्टिफाइड कंटेंट, ठीक है। चैट जीपीटी इस तरीके से यूज करते हैं, और इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं विद इन अ लिमिट, तो ये लिमिट के अंदर भी हो जाएगा।
इसके बारे में भी हो जाएगा, और आप ये वाली सारी मेथड्स आप यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब अबाउट अस के बारे में आप लिख सकते हो। यहाँ पर ये एनिमेशन है, एनिमेशन से रिलेटेड पोस्टर है, तो आप यहाँ पर इमेज चेंज कर सकते हो किसी पर्सन की। आपको खुद की इमेज अगर लगानी है, क्योंकि हम हमारे बारे में लिख रहे हैं अबाउट अस, तो अबाउट अस में आप आपकी पिक्चर ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे चेंज इमेज किया, मान लो मुझे कोई अपनी पिक्चर लगानी है, ये मान लो जैसे अबाउट वेबिनार लगाना है, तो हमने ये एज अ वेबिनार के लिए लगा दिया। दिस इज नॉट ऑल अबाउट वेबिनार, बट फॉर एन एग्जाम्पल कि हम ये जैसे क्लासेस का है, तो हमने ये इमेज यूज कर सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है आप ये इमेजेस लो ही सही, आपने ये इमेज लगाई और इसको प्रॉपरली सेट कर दिया। इसके हेल्प, जितना बड़ा पिक्चर रहेगा उतना आपका इमेज प्रॉपर आएगा। जैसे अबाउट वेबिनार लगाना था, तो हमने ये पिक्चर लगा दिया। अब नाउ यू कैन ऐड अबाउट योर ये, और इसको भी हमने प्रॉपरली ये हटा के हमने सारी चीजों को सिस्टमेटिक रखते हैं। ठीक है, अबाउट शो कर देते हैं क्लासेस। अबाउट क्लासेस, और इसको एक लाइन में लेके आना है, तो इसको स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा। और ये जो दो स्ट्रिप्स आपको दिख रही व्हाइट कलर की, ये वाली, और एक स्ट्रिप यहाँ आपको दिखेगी ये वाली, तो ट्राई करना है हमेशा कि इस स्ट्रिप के अंदर ही आपका कंटेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये जब आप मोबाइल व्यू पे काम करते हो, तो इस स्ट्रिप के अगर अंदर ही होता है तो आपका मोबाइल व्यू बिगड़ता नहीं है। अगर इस स्ट्रिप के बाहर आपने कंटेंट बहुत ज्यादा ऐड कर दिया है, तो मे बी ये हो कि आपका जो कंटेंट है वो बाहर चले जाए। तो यहाँ पे ये देखो आप सेक्शन कॉलम 1, हाँ, मोबाइल मोड में, मोबाइल से अगर डेस्कटॉप मोड में ले जाए मोबाइल को, तब तो इशू नहीं होगा ना, मतलब? नहीं नहीं, नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, पूरी वेबसाइट डेस्कटॉप मोड पे पहले बना लेते हैं, फिर मोबाइल व्यू वाली वेबसाइट को हम लोग एडिट करते हैं। तो उससे जो चेंजेस हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, वो चेंजेस को हमें सेट वापस से चेंजेस करने पड़ते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको वो भी करके बताऊंगी। अभी हमको यहाँ पे देखो मैनेज कॉलम्स, अभी अभी यहाँ पर हमको 2 कॉलम की जरूरत नहीं है, हम एक कॉलम में ही कर सकते हैं। तो कॉलम पे जाएंगे, यू कैन डिलीट द सेकंड वन। ठीक है, हम पहले ये जैसे जो हमने लिखा है, आप इसको कॉपी करके इधर रख लो, ये हमने इसको उधर रख लिया। अब कॉलम 2 खाली हो गया, तो मैनेज कॉलम्स, ये कॉलम 2 तो ये हमने डिलीट कर दिया, तो ये सारी चीजें एक ही कॉलम में सेट हो गई है। आप इसको यहाँ पर प्रॉपरली रख लो एक कॉलम में। ठीक है, आपका नेम जो हमारा अबाउट क्लासेस था, ये अब सिंगल कॉलम में आ गया है। तो आपको ये सब सेट करना है, और जितना लिखा हुआ है उतना ही आपका ये टेक्स्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। ये किया हमने, और इसको भी हम लोग सेट कर देते हैं, इसको छोटा कर दो। ठीक है, अबाउट क्लासेस ये हो गया, इतना से किया हमने। ठीक है, अभी ये सेक्शन की छोटा करना है हमको, थोड़ा सा आप इसको ऐसा कर लो। ठीक है, ये देखो ये हो गया। इस तरीके से आपने इसको सेट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एंकर, ये इसका कॉन्सेप्ट अभी हम देख लेते हैं। एंकर, अगर आप सिंगल पेज वेबसाइट बनाते हो तो आपको एंकर
टेक्स्ट लगाना होता है। ठीक है, एंकर का कॉन्सेप्ट कैसा होता है? जैसे हमने अबाउट पे क्लिक किया तो ये कहाँ ले गया, हमें यहाँ पर लेकर आ गया। ठीक है, तो अब ये हम लगाना सीखते हैं कैसे लगता है। हम यहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं अबाउट, एंकर को डिलीट कर देते हैं या हाइड कर देते हैं, और डिलीट ही कर देते हैं। स्पीकर को भी डिलीट कर देते हैं और टॉपिक को भी डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हमें 3 एंकर बनाने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड एलिमेंट पे जाना है। यहाँ से आपको जाना है मेन्यू एंड एंकर, एंकर पे जाना है, आपको ये वाला एंकर सिलेक्ट करना है। ओके, दिस इज द एंकर 1। एंकर 1 में हमने लिख दिया अबाउट, जो पहले लिखा हुआ था। ओके, अब ये अबाउट आपने लिख दिया। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक बटन। ठीक है, हमेशा एंकर जो रहते हैं, अबाउट कहाँ है हमारा, पहले हम वहां तक सेट कर देते हैं इसको। ये वाले एंकर को हम डिलीट कर देते हैं, ये जो पुराना वाला एंकर बना हुआ था। इसको डिलीट कर देते हैं, ये एंकर को हम यहाँ लगा देते हैं। ओके, अब इस एंकर के लिए हमको चाहिए एक बटन। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर ही हमने क्या करा, आप इसको बटन से भी कनेक्ट कर सकते हो या आप मेन्यू वाले इससे भी कर सकते हो। तो हमने टेक्स्ट ले लिया, या यू कैन ऐड द बटन एज वेल। मान लो मुझे एक बटन से इसको लगाना है। ठीक है, तो जैसे ये बटन है, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया अबाउट। ठीक है, और ऐड लिंक की जगह हमने इसको कनेक्ट कर दिया, पेज यही रहेगा, इसको हमने लिंक कर दिया सेक्शन और एंकर। एंकर कहाँ पर लगा हुआ है, हमारी वेबसाइट में अबाउट वाला एंकर लगा हुआ है, और डन कर दिया। ये क्या, अब आप इसको जब क्लिक करोगे, जैसे ही आपने अबाउट पे क्लिक करा, हम लोग ऊपर ही थे, ये हमने क्लिक करा तो आप ये अबाउट पे आ जाओगे। ये एंकर किसी को दिखता नहीं है, यहाँ से दिखेगा नहीं कि यहाँ लगा हुआ है, बट बैकएंड एक्टिविटी पे वो लगा हुआ होता है। तो आप इसको एज अ बटन भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसको सिंपली नाम लिख के, जैसे हमने टेक्स्ट लिखा, पहले जो लिखा हुआ था वो टेक्स्ट ही था एक्चुअल में। ठीक है, जैसे हमने ये हमने लिखा हेडिंग 3, आपने ये हेडिंग 3 को यहाँ लेकर आए, हेडिंग 3, यहाँ पर आपने इसको कर दिया अबाउट।
इसका साइज देख लेते हैं जैसे आप ये बनाते हो। टेक्स्ट तो ये एरियल में लिखा है, पैराग्राफ 2 में लिखा है इसका साइज 18 है। तो पैराग्राफ 2 ले लेते हैं यहाँ पर हम भी, ये हमने किया। पैराग्राफ 2 इज दिस, ठीक है, ये हमने पैराग्राफ ले लिया, इसको क्लिक किया, इसको हमने कर लिया एरियल में है और इसको हमने लिख दिया अबाउट या अबाउट। ठीक है, अब हमने इसको कट किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये अबाउट वाला जो आएगा ये इस लाइन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ कैसे करना है, एंकर कैसे लगाना है? यस मैम। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंकर। एंकर टेक्स्ट जहां पर भी ये आप पेजेस चेंज भी कर सकते हो। मान लो मुझे ये एंकर को करवा के एंकर यूआरएल अबाउट सफिक्स आप इसको करना चाहते हो, इसको जो लिंक किया हुआ है, अभी करंट विंडो है, सेक्शन एंड एंकर करंट विंडो है और करंट पेज है। हम चाहें तो उसको किसी भी पेज पे ऐड कर सकते हैं, बस आपको ये एंकर उस पेज पे लगाना होगा। ठीक है, जैसे ये अभी इस पेज पे है, आपको किसी और पेज पे लगाना है तो आपको वहां लगाना पड़ेगा एंकर। अभी यहाँ पर नहीं दिखाएगा क्योंकि है ही नहीं, रजिस्टर नाउ वाले पेज पे एक भी एंकर नहीं है, फुटर में जो लगा हुआ है वो है बस। ठीक है, आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट एंकर। फिर हमने टेक्स्ट लिखना सीख लिया, इमेजेस ऐड करना सीख ली, बैकग्राउंड लगाना सीख लिया है, ये आपको फोटोज चेंज करना अब आ जाएंगे, नेम चेंज करना आ गया है। अब ये जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट वेक्टर आर्ट। तो ये वेक्टर आर्ट वाला जो हमने एक ऑप्शन देखा था यहाँ पर, तो यहाँ से आप ये वेक्टर चेंज कर सकते हो। ये देखो ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको बैकग्राउंड वगैरह इसका चेंज कर सकते हो, या आइकन्स वगैरह यूज कर सकते हो कहीं पर भी। रेडी टू क्रिएट अ बस की जगह हम ऐड कर सकते हैं। हाँ, और हमेशा जब भी आप वेबसाइट पे काम करो ना, तो उसको नीचे से, जैसे ये हमें ये फुटर कहलाता है, तो फुटर को ही हमेशा ऊपर ड्रैग करना, जिससे क्या होगा कि आपका जो स्पेसिंग है वो बच जाएगा। अगर आपने ऊपर से इसको नीचे लाना शुरू किया तो आपको पूरी वेबसाइट को फिर से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। देखो मैं इसको बताती हूँ किस तरीके से। जैसे मान लो हमने ये वेबसाइट में इतनी गैप थी, अब मुझे ये गैप को फिलअप करना है,
तो जैसे ही मैं इसको नीचे खींचूंगी तो ये यहाँ पर गैप हो जाएगी, फिर मुझे फिर से इसको नीचे करना पड़ेगा, ये कॉलम को नीचे खींच के फिर सेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, पूरी वेबसाइट का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। इस ऐसा करते हैं अगर हम, तो हमें क्या करना है, हमेशा फुटर को ऊपर खींचना है। फुटर को आप ऊपर की साइड पुल करोगे तो जो स्पेसिंग है वो खत्म हो जाएगी। ये हमने फुटर को किया था, फुटर के अंदर आपने ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए किसी भी सेक्शन के बीच में। जहां पर भी आपको स्पेसिंग लग रही है आप उसको ऐसे पुल करके खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पर नीचे जब भी आप लोग वेबसाइट बनाओ तो आपको आपका नाम मेंशन करना है। जैसे ये वेबसाइट मैंने बनाई तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, बाय अभिनव गोयल। या तो फिर आप आपकी ब्रांड या कंपनी नेम जो है उसको लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको लिंक करना है आपकी वेबसाइट से। दिस इज कॉल्ड बैकलिंक। हम लोग एक बैकलिंक क्रिएट करते हैं हमारी वेबसाइट की, कि अगर कोई यूजर इस वेबसाइट पे आता है तो वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आ सकता है। सेकेंड चीज कि जो क्रॉलर रहता है, मान लो ये वेबसाइट बहुत रैंक होने लग जाती है, तो जो क्रॉलर होता है वो क्रॉलिंग करता है तो पूरी वेबसाइट को क्रॉल करता है और उसके अंदर जितनी भी लिंक्स होती है उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वेबसाइट पे चले जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारी वेबसाइट की लिंक डाल देते हैं। ओके, दिस इज द लिंक ऑफ माय वेबसाइट। तो हम इसको डन कर देते हैं। तो दिस इज हाउ आपको कनेक्ट करनी है सारी चीजें। इसके बाद ये स्ट्रिप, अब जैसे यहाँ पर भी नाम लिखा हुआ है तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप हर जगह लोगो लगाओ। अगर लोगो नहीं भी लगाना है यू कैन राइट डाउन द नेम, आप नाम लिख सकते हो। ईमेल आईडी शुड बी क्लिकेबल और शुड बी वेरी क्लियर। जैसे अब ईमेल आईडी मान लो मुझे यहाँ लिखनी है तो मैंने किस लिख दिया, LG @gmail.com। और ये क्लिकेबल होना चाहिए, तो आप क्या करो, इसको कॉपी कर लो, लिंक पे जाओ, ठीक है, ईमेल पे जाओ, आप यहाँ पर आपका ईमेल लिख दो एंड मेक इट डन। तो ये क्या होगा, जब कोई भी मोबाइल व्यू से आपकी इस लिंक को क्लिक करेगा, मतलब इस ईमेल एड्रेस को क्लिक करेगा तो डायरेक्टली उसका मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, विजिट अवर वेबसाइट, ये ठीक है, वेबसाइट की जगह इन्होंने शायद लिंक दी हुई है, राइट। तो ये लिंक्ड है इस वेबसाइट से, तो आप इसको आपकी वेबसाइट की लिंक दे सकते हो। न्यू विंडो में ओपन करवानी है, ये करंट विंडो में ओपन करवानी है, दिस इज ऑल योर चॉइस। उसके बाद जितने भी सोशल मीडिया आइकन्स है वो लगाना सीख लेते हैं पहले। ठीक है, एड्रेस, आपको एड्रेस को भी अपना, जैसे आप कंप्लीट एड्रेस लिखते हो, जैसे मान लो मैंने अपना एड्रेस लिखा, ठीक है, दिस इज माय एड्रेस। तो हमने अगर जैसे ये लिखा है तो आप इसको लिंक कर सकते हो। हम्म, हाँ, इसको हम लोग एड्रेस वाले लोकेशन वाला प्लगइन लगा के इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके सिवाय हमें अगर सोशल मीडिया आइकन्स यूज करने तो आपको क्या करना है, सोशल पे जाना है, आई वॉन्ट टू सिलेक्ट दिस वन। तो ये चीज यहाँ आ गई, आपको इसको
प्रॉपर प्लेस पे सेट करना है, लाइक दिस इज अ सोशल बार, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं एंड वी कैन ऐड दिस न्यू वन। ओके, ये इतने बड़े कम से कम होना चाहिए, इट शुड बी विजिबल टू द कस्टमर्स जो आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं। डबल क्लिक करना है, सेट सोशल लिंक्स। जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो आपके ये सारे आ जाएंगे। मान लो मैं यहाँ पर नहीं हूँ टिकटॉक पे, तो आई कैन डिलीट दिस। आई एम ऑन ऑल दिस प्लेटफॉर्म, तो मैं यहाँ के लिंक लगा देती हूँ। इंस्टाग्राम नाम वही रहेगा, यू कैन चेंज योर लिंक, तो यहाँ से हम हमारी लिंक लगा देते हैं। विक्स की जगह हम हमारी लिंक सेट कर देते हैं। ओके, दिस इज माय लिंक, तो हमने इसको डन कर दिया। फेसबुक की भी लिंक हम लोग ऐड कर देते हैं। आपको ये सेम टू सेम लिखा रहने देना है, या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आपके। ओके, न्यू विंडो में करवाना है या सेम में करवाना है? लिंक्डइन आई डोंट रिमेम्बर, और यूट्यूब की भी मुझे अपनी लिंक थोड़ी बहुत ही याद है। तो दिस इज माय लिंक, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। इसको हमने कर दिया डन। ओके, एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं कैसा दिखेगा। ठीक है, ये एक बार वेबसाइट देख लीजिए। ये हमने सेट किया होम पेज, हेडर लगाया, ये बटन्स आपने लगाए हैं, रजिस्टर नाउ, ये हमने एक मूवेबल बनाया है, ये अलग से लगाया, स्पीकर्स वाला पार्ट। उसके बाद ये आपकी सारी सर्विसेज, स्टे इन स्टे इन द नो, ठीक है, ज्वाइन अवर मेलिंग एड्रेस, ये लिखा हुआ है। फिर हमने यहाँ पर एक ये लिंक बनाई थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? ओके, तो आपको इसको देखो, आप क्लिक करोगे तो यू विल गो डायरेक्टली टू द वेब पेज। ठीक है, जिसे फेसबुक का ओपन करना है तो ये आप फेसबुक पे चले गए। ठीक है, ये फेसबुक पेज, यहाँ पर चले गए आप। आपको ट्विटर पे जाना है, ट्विटर पे आपको अपनी लिंक से ऐड करनी है, दैट्स इट। ठीक है, लिंक्डइन, यूट्यूब पे जाना है आपको, यूट्यूब पे चले गए, आई डोंट रिमेम्बर माय लिंक। ठीक है, तो ये लिंक आपको सेट करनी है। अब अपन देख लेते हैं। मान लो मुझे लोकेशन के लिए प्लगइन लगाना है, ऐड एप्स पे जाएंगे। आपको कोई भी प्लगइन लगाना हो, लाइक आपको चैट बॉक्स लगाना है, या आपको विजिटर्स मैप, जैसे ही अपन को जो प्लगइन अभी ऐड करना है वो प्लगइन है ये। ठीक है, आप तो यहाँ पर लिख लो मैप्स, आपको यहाँ पर सारे मैप्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख लो सबसे अच्छी रेटिंग जिसकी हो, लाइक दिस वन इज गुड, तो फ्री प्लान अवेलेबल, तो हम ये वाला इसको ऐड कर लेते हैं वेबसाइट में, ऐड टू द साइट, एग्री एंड ऐड। ठीक है, तो ये यहाँ लग गया विजिटर्स मैप।
ओके, फिर से ऐड करना पड़ेगा। ऐड है। ठीक है, तो ये 2 लग गए मैप। ओके, ये मैप है, तो आपको इसको प्रॉपर्ली प्लेस पे सेट करना है। दिस इज अवर प्लेस, तो हमने उसको यहाँ सेट कर दिया। आपको इसके लिए थोड़े से चेंजेस जरूर करने पड़ते हैं, जैसे ये इसको थोड़ा सा साइज छोटा करके। ठीक है, ये मैप को हमने यहाँ ऐड कर दिया हमारा एड्रेस के बाद। आपको उसको क्लिक करके आपकी लोकेशन वगैरह सेट करनी होगी। एडिट सेटिंग अगर आप ये लेते हो, दिस इज पेड है, ये पेड है। लास्ट विजिट, लास्ट लोकेशन, लेआउट, इसके अंदर ऐसा रहता है कि आप आपकी लोकेशन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अपग्रेड करने पे हमारी जो ये लोकेशन लिखी हुई है, ये लोकेशन आप लगा सकते हो। और दूसरा देखते हैं एक बार। अब आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे देखो फर्स्ट लोकेशन, तो ये लोकेशन आती है हमारी वेबसाइट, ये मेन ऑफिस डिस्क्रिप्शन। ये पेड वर्जन में होता है, और जब हम ये आप आपकी लोकेशन ले सकते हैं, लेकिन दिस इज अ पेड वर्जन, तो इसके लिए हमको अपग्रेड करना पड़ेगा। कोई कोई ऐसे होते हैं कि अपग्रेड करने के बाद भी हमें और भी ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ हमारा डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लेते हैं, तो हमें ये परचेज नहीं करना पड़ता। तो दोनों तरीके के होते हैं। तो इस तरीके से आपको मैप ऐड करना है, डबल क्लिक करके आप ये चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर। जैसे हमने वहां पर किया था वैसे ही आपको लोकेशन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है और आप ऐड कर सकते हो। ओके, इसको प्रॉपर तरीके से सेट करना है। अगर मान लो हम यहाँ लोकेशन ऐड कर रहे हैं, तो आप ये बॉक्स को इधर शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे इसकी कोई जरूरत नहीं लग रही है मुझे, तो हमने इसको प्रॉपरली सेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया?
यस मैडम। इसमें कोई डाउट है? नो मैम। मैम ये बताओ विक्स का जो डोमेन और होस्टिंग है वो कितना चार्ज है एनुअली? मैं एक बार आपको बता ही देती हूँ ये वाला। देखो, जैसे हम इसको अपग्रेड करते हैं, आपको ये ऑप्शन दिख रहा है कनेक्ट योर डोमेन, या आप अपग्रेड पे जाओगे। जैसे ही हम अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड नाउ, हाँ। ठीक है। देखो यहाँ पर वेबसाइट प्लान्स दिए हुए हैं। यहाँ पे वीआईपी प्लान है जो कि 325 रुपीज मंथली है, लेकिन इसके अंदर जो बिलिंग होती है वो एनुअली होती है। तो समथिंग आपके 325 इंटू 12 कर दीजिए। अराउंड 2500 या 2600 थ्री बनेंगे। 3900 रुपीज का रहेगा ये। ओके। ठीक है, ये दिस इज 185 रुपीज। तो आपका ये वाला प्लान रहेगा 2220 रुपीज का। 125 और 80 रुपीज पर मंथ का भी हम 80 वाला देखते हैं, मिनिमम हमें कितना पे करना है। 960 रुपीज में ही आपका आ जाएगा पूरे साल के लिए डोमेन होस्टिंग। इसके अंदर आपको 1 GB मिलेगा जो कि बहुत सफिशिएंट होता है। स्टोरेज 500 MB, ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपकी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है तो दिस इज सफिशिएंट, यू डोंट नीड मच स्पेस। लेकिन आप जैसे वीडियोस वगैरह रखते हो, लेक्चर्स वगैरह कुछ रखते हो, या बहुत सारी इमेजेस वगैरह रहती है, तब आपको स्पेस ज्यादा लगती है। और अगर आप बिजनेस और ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट बनाते हो तो ये चार्जेस है। और इंटरप्राइज प्लान्स कभी ओपन ही नहीं हुए हैं। तो ये दोनों चीजें हैं हमारे पास, बिजनेस वीआईपी, बिजनेस अनलिमिटेड और बिजनेस बेसिक्स। ठीक है, तो समथिंग आप मान लो बेसिक से बेसिक अमाउंट भी अपन लेके चले तो अपने 1000 रुपीज लगेंगे। ओके। जी मैम। एक मिनट। ठीक है, तो ये अभी जो हमने समझा था ये डेस्कटॉप व्यू है। इसी के हम अंदर हम लोग जो रजिस्टर नाउ वाला पेज है उसको प्रॉपरली आपको ऑप्टिमाइज करना है। ये रजिस्टर नाउ, यहाँ पे जो ये फॉर्म बना हुआ है ना, आप इसको क्लिक करोगे तब आप देखना फॉर्म सेटिंग्स आ जाएगी। और फॉर्म सेटिंग्स के अंदर आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे सबमिट मैसेज, किसी ने अगर सबमिट किया है वो मैसेज कहाँ पर आएगा और उनको लास्ट मैसेज किया जाएगा। सक्सेस मैसेज, थैंक्स फॉर सबमिटिंग, ये आ जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो, कंडीशंस ऐड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो, ऑटोमेशन, ईमेल, लेकिन ये पेड होते हैं। मेन चीज जो इसके अंदर काम की होती है, क्रिएट अ सबमिशन टेबल। आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, और नहीं भी क्रिएट करते हो ना तो आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाओगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट में जाओगे, और यहाँ पर जैसे ही कोई फॉर्म फिलअप करता है तो आपको ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। कम्युनिकेशन, ये फॉर्म एंड सबमिशन। तो जैसे ही किसी ने वहां पर फॉर्म को सबमिट किया तो आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर उस सामने वाले पर्सन की सारी डिटेल्स आ जाती है, तो आपको इसको लिंक करने की भी जरूरत नहीं होती, ये कनेक्टेड होता है। अब मान लो मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, जैसे ये किया ऐड न्यू फील्ड। इन फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, मैसेजेस है,
तो ये सब की जगह मुझे चाहिए एक फोन नंबर वाला, तो मैं इसको अगर ऐड कर देती हूँ तो देखिए फोन नंबर का भी एक बटन ऐड हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ जाता है, जैसे मान लो हमें ईमेल नहीं चाहिए तो हम ईमेल को हटा देते हैं एंड वी कैन ऐड इट फोन नंबर। अलाइनमेंट प्रॉपरली सेट कर लीजिए, साइन मी अप, आपको इसको भी सेट करना पड़ता है। ठीक है, सोशल मीडिया आइकन्स है, इसको आपने यहाँ, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर सबमिटिंग, ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, आप फील्ड ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये फॉर्म कोई फिलअप करेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके पीछे की इमेज चेंज करनी तो सेम प्रोसेस जैसा हमने वहां पर किया था, आप यहाँ पर कोई सी भी इमेज लगा सकते हो। जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मार्केटिंग से रिलेटेड मान लो मुझे लगानी है दिस वन, तो हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, ये इमेज लग गई। अब यहाँ पर आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड करोगे, लाइक कोई भी अगर आपके पेज पे आता है तो वो ये फॉर्म सबमिट क्यों करेगा, वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। गेट अ फ्री 7 डे पास, तो हम ये इसके लिए लिख सकते हैं गेट अ 7 डे फ्री ट्रायल। ठीक है, एक हम ट्रायल दे सकते हैं, ट्रायल दे सकते हैं। हमारी सर्विसेज क्यों लेनी है वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, ताकि ये फॉर्म सबमिशन ज्यादा से ज्यादा हो। ये 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है, आप चाहो तो इसको एक कॉलम में कर सकते हो, और अगर दोनों ही कॉलम रहने देने हैं तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। जितनी जरूरत है उतना ही कॉलम हम लोग यूज करेंगे। अभी आप देखो, आपका फुटर और हेडर ये फिक्स है। ठीक है, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो हम होम पेज पे चले जाते हैं, होम पेज पे गए, होम पेज पे जाने के बाद ये फुटर तो हम, ये हेडर तो हमने फिक्स कर दिया था, आपको फुटर भी फिक्स करना होता है। जैसे ये फुटर है, अब आप इसको देखोगे, चेंज स्टेप लेआउट शेप डिवीजन स्ट्रेच add to column, save to my designs now। ये स्पेसिफिक इसके लिए बता रहा है, footer, move section up, edit section layout, help, quick heading। एक पिन करने का ऑप्शन होता है, ये फ्रीज फुटर। अब इस केस में क्या होता है, अगर आप फुटर को फ्रीज कर देते हो ना, तो जैसे हमारा ये वाला पेज तो कितना बड़ा है ना, और ये रजिस्टर वाला जो पेज है वो बहुत छोटा है। तो अगर आपने फ्रीज कर दिया तो क्या होगा, फुटर एकदम नीचे चले जाएगा और यहाँ पर बहुत सारी स्पेस आ जाती है। इसलिए कभी भी फुटर को फ्रीज नहीं करना है, फुटर जहां है वहीं सेट रहने देना उसे। उसको फ्रीज किया मतलब आपका फुटर एकदम लास्ट में चले जाएगा, जहां पर कंटेंट कम रहेगा, और जहां पर कंटेंट ज्यादा रहेगा वहां पर ऊपर आ जाएगा। सॉरी, जहां कंटेंट ज्यादा रहेगा वहां एकदम नीचे चले जाएगा, और जहां कंटेंट नहीं रहेगा उसके उतना स्पेस हमारा बच जाएगा, और फुटर वहीं की वहीं सेट रहेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा फुटर को ओपन ही रहने देना, इसको फ्रीज मत करना। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है पिन करने का ऑप्शन।
पिन करने का ऑप्शन मीन्स आपको कहीं पर सेट करना है। जैसे ये होम पेज है, हमने ये आइकन्स यहाँ से उठाए थे सोशल मीडिया, तो आप इसको कॉपी कर लो और इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सोशल मीडिया आइकन्स हमारे यहाँ आ गए। आप इसको क्या करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर दो। ये वर्टिकल लाइन हो गई, आप इसको यहाँ पर सेट कर दो। ठीक है, इट इज नॉट विजिबल क्योंकि ये वाइट कलर के हैं। तो आपको चेंज करने पड़ेंगे, यू कैन चेंज द कलर। ठीक है, लेकिन इसको पिन करना सीखना है हमें, तो हम ये कर लेते हैं पिन टू स्क्रीन। अब क्या होगा, कोई भी कहाँ पर पिन करना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पिन करना है तो ये यहीं रहेंगे, मुझे इसको यहाँ पिन करना है तो ये इस साइड लग जाएंगे, टॉप पे पिन करना है तो ये यहाँ। ठीक है, पिन करना है, इसको हमने पिन कर दिया, इसको आप पब्लिश कर दो। ये क्या हमने रिव्यू किया। ठीक है, अब ये देखो आप वेबसाइट पूरी कंप्लीटली हम लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन ये यहीं की यहीं सेट है। ये ब्लैक कलर में है और वेबसाइट भी ब्लैक कलर में, इसलिए वो विजिबल नहीं हो रहा है, अदरवाइज वो यहीं की यहीं सेट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है दिस इज द मतलब इस तरीके से हम लोग कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब वेबसाइट जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तब हम मोबाइल व्यू पे स्विच करते हैं और मोबाइल व्यू को सेट करते हैं। इसके अंदर जैसे मान लो देखो अभी जो हमने चेंजेस करें, ये देखो आप पूरे बिगड़ गया चीजें, तो आप इसको क्या करना है, यहाँ पर ये चीजें हाइड करते जाना। आप इसको हाइड कर दोगे तो ये थोड़ा थोड़ा सेट हो जाएगा। ओके, जो चीजों की यहाँ पर जरूरत नहीं, लाइक दिस पिक्चर सेल ऑप्शन, ये हमें जरूरत नहीं है, या हमें इसकी थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करना है, इसको सेट करना है, आपको इसको मिडिल में लेके आना है, इसको इसको मिडिल में लाना है, तो हम ये इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा। ये देखो मेन्यू बटन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, लोगो लग गया है, ये अबाउट वाला सेक्शन यहाँ पर आ गया है, दिस इज मेन्यू बटन जो हमने इस अलग से लगाया था। तो आप इसको हाइड कर सकते हो, यहाँ से हाइड करते जाओगे तो आपके ये सारे यहाँ पर हो जाएगा कि आपने क्या क्या चीजें हाइड करी है। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे ये सेल बटन चाहिए, या अभी देखो आप ये जो लिखा हुआ अपन ने लिखा था ये यहाँ आ गया है, तो आप इस कॉलम को उठा के नीचे खसका देना इस तरीके से, तो ये नीचे आ जाएगा। अब इस पिक्चर को हमको सेंटर में करना है, आप इस पिक्चर को उठा के सेंटर में रख सकते हो और इस कंटेंट को आपको नीचे खसकाना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको पूरा पूरा चेंजेस खुद से करना पड़ता है। इस पिक्चर को थोड़ी सी बड़ी करके अबाउट क्लासेस, इसको भी हम सेट कर देंगे। ठीक है, हमने ये पिक्चर लगाया, अब ये जहां तक हमारा कंटेंट रहेगा सिर्फ हम वहीं तक ही लेंगे। ठीक है, ये आपके सारे पिक्चर्स हो गए, आपको अगर किसी को हटाना है तो आप हटा सकते हो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सेट किया।
ओके। आपको सारी चीजें यहाँ से खुद से ऑप्टिमाइज करना पड़ती है, जैसे इसका भी यूज नहीं है तो यू कैन हाइड दिस। यहाँ से हम लोग फुटर का साइज चेंज कर देते। एक चीज और, अगर जैसे बटन भी यहाँ पर अड़ रहा है ना, तो इसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इसको सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे ये गेट सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से मोबाइल व्यू भी एडिट करना है, सेम जैसा हमने वहां पर पेजेस में चेंजेस किए थे। आपको रजिस्टर नाउ पे जाना है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से वेबसाइट को क्रिएट करना है। नाउ जस्ट टेक द ओवरव्यू। आपको आपका जो ये वेबसाइट डिजाइन के बारे में जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि कैसे डिजाइन होना चाहिए, उसका लुक एंड फील कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है। जब हमने वो प्रोसेस समझी थी कि लोग ऑनलाइन ही अपना वर्किंग शुरू करते हैं, तो ये उसी का ही पार्ट है। आप थोड़ा सा इसको ब्रीफली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके सिवाय आप ये डेस्कटॉप व्यू और मोबाइल व्यू वेबसाइट डिजाइन का, ठीक है। इसके बाद चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स काम करना ही है। चैप्टर वेब डिजाइन एंड फ्रेमवर्क, डिजाइन फॉर यूजिबिलिटी, हम लोग जो डिजाइन बनाते हैं उसकी यूजिबिलिटी होना चाहिए, मोबाइल भी होना चाहिए। फिर सेंटर डिजाइन, डिजाइन फॉर यूजिबिलिटी, ये हम लोग डिजाइन्स क्यों क्रिएट करते हैं, आपके डिजाइन मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, जैसा अभी हमने बनाना सीखा है वो चीज पे भी आपको फोकस करना है। होम पेज का डिजाइन कैसा होना चाहिए, जैसे फर्स्ट बैनर लगाया, फिर हमारे प्रोडक्ट्स लगाए हैं, सर्विसेज वगैरह आप लिख सकते हो। क्लियरली डिफाइंड एरिया होना चाहिए। फिर आप जो पिक्चर्स वगैरह लगाते हो, विजुअल्स जो ऐड करते हो, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है। फिर आप जो डिजाइन बनाते हो तो वो अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, क्लियरिटी उसमें होना चाहिए। ये सारी चीजें एक बार और देखना। ठीक है। वही चीजें है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि जो आपने वेबसाइट बनाई है उसके अंदर जितना भी आपका कंटेंट है, जितने भी आपने पिक्चर्स लगाए, वीडियोस लगाए, इट शुड बी वेरी मीनिंगफुल, वेरी अटेंशन ग्रैबिंग। ठीक है। और बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि क्रॉलर भी आपका कंटेंट रीड नहीं करता है अगर आपने उसका अलाइनमेंट सही नहीं लिखा होता है, या यूजर्स उसको रीड नहीं करते हैं। ठीक है। ये बेसिक चीजें जो हमने मान लो आपका जो लैंडिंग पेज होता है उसके अंदर ये सारी चीजें जरूर से ऐड करनी है कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं, हम व्हाई यू चूज अस, ये बताना है, बेनिफिट्स वगैरह बताना है। ठीक है। प्रॉपर सेगमेंट्स बनाने हैं वेबसाइट में, जैसे हमने बनाना सीखे हैं। ठीक है। सेगमेंट्स पे काम करना है, क्योंकि पूरा अगर आपका एक ही फॉर्मेट में रहा तो वो कोई भी रीड नहीं करता है। मोबाइल व्यू आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वेबसाइट्स जो होती है वो मोबाइल पे लोग ओपन करते हैं। मोबाइल व्यू बहुत अच्छा होना चाहिए।
ठीक है। गूगल ऑप्टिमाइजेशन इज जब आप आपकी वेबसाइट की रैंकिंग करवाना चाहते हो, इट इज द पार्ट ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपकी वेबसाइट होना चाहिए। फिर दिस इज ऑल अबाउट गूगल एनालिटिक्स, जो कि SEO का पार्ट होता है कि हाउ मच सेशन इज क्रिएटेड, कितना कन्वर्जन हुआ है, कन्वर्जन रेट क्या होता है। दिस विल आई I will explain all this thing in SEO section. Google Analytics वाले सेक्शन में ये चीजें आती है। ठीक है, अलग अलग डेस्कटॉप के हिसाब से आपको आपकी वेबसाइट को सेट करना होता है। एलिमेंट्स में ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, कलर स्कीम, बटन, इमेजेस, नेविगेशन, सिंबल्स वगैरह, वीडियो, फॉर्म, फोन नंबर, ये सब चीजों का आप ध्यान रखें। लैंडिंग पेज जो हमने बनाना सीखा था, सिंगल प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, लीड जनरेशन, सब्सक्रिप्शन, लॉन्ग कॉपी, सिंगल पर्पस, किसी भी चीज के लिए आपका लैंडिंग पेज हो सकता है। इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, इस तरीके से लैंडिंग पेज बनते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स गिवन है, आप ये सब चेक कर लेना एक बार। ओके। और वेबसाइट मेंटेनेंस, जैसे मान लो आपने किसी की वेबसाइट अगर क्रिएट करी है, तो व्हाट यू कैन डू है, आप उनसे बोल सकते हैं कि यार वी विल मेंटेन योर वेबसाइट फॉर अ ईयर, है ना। तो उसके कुछ 3,000 5,000 6,000 चार्जेस है ईयरली। इसके अंदर जितने चेंजेस आप करवाना चाहते हो तो हम चेंजेस कर देंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि क्लाइंट आपके पास रुका हुआ रहता है, कभी भी आप मतलब छोड़ के किसी और से काम नहीं करवाता है। एक हम लोग ईयरली चार्जेस लेते हैं वेबसाइट मेंटेनेंस का। तो इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? मैम एक चीज मुझे बताओ, अभी जो हमने पीछे कैनवा के ऊपर वो किया था उसमें ये बताओ कि उसका सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है और कितने रुपए मंथली रहता है कैनवा का? कैनवा का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है, बट मैंने किसी के थ्रू लिया है, तो मुझे तो सिर्फ 200 रुपीज का पड़ा है। बट 200 मंथली है? हाँ नहीं, वो तो मतलब परमानेंट ले लिया है मैंने तो। इसके प्राइसिंग प्लान ये गिवन है यहाँ पर, आपको देने हैं अगर तो फ्री, और टीम को लेना है तो भी है। नहीं मतलब 200 रुपीज फॉर परमानेंट है ना, कि वन टाइम मंथली है नहीं ये? नहीं, वो तो किसी के थ्रू मैंने ले लिया है, बाकी अगर आप परचेज करते हो तो दिस इज द ईयरली चार्जेस। दिस इज 200 रुपीज फॉर ईयरली चार्जेस, और आपने जो लिया है वो परमानेंट है कहने का मतलब? हाँ, एक्चुअली मैंने किसी टीम से लिया है जिसके अंदर उन्होंने एक मतलब एक क्लास टाइप रहती है जिसमें वो लोग अपने अपने स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं। दिस इज फॉर टीम, ये जो टीम वाला ऑप्शन होता है ना, हाँ, इसके थ्रू मैंने लिया है। इसके अंदर उन्होंने हर स्टूडेंट से 200-300 रुपीज चार्ज करते हैं। आप बहुत सारे पीपल को ऐड कर सकते हो एंड यू कैन अर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। तो उसी तरीके से एक टीम बनी हुई थी, तो मैंने वहां से परचेज कर लिया। श्योर मैम, श्योर। एक्चुअली मुझे भी प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो ये मुझे अरेंज करवा दीजिए प्लीज। जी, मैं एक बार बात कर लूंगी प्रांजल सर से, तो वो बता देंगे आपको। श्योर मैम, श्योर। ओके राइट मैम। ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो मैम। ओके, तो आप वोट के लिए जैसे आप रोज प्रोसेस करते हैं वैसे आप प्लीज वोट दे दीजिए। वोट का ऑप्शन आपको वोट ओपन हो गए हैं, ओके तो मैम। यू कैन सबमिट योर वोट। तो मैम ये सारा मतलब जो लेआउट है वेबसाइट का वो डिजाइन बनाने के बाद में हमको उसका डोमेन एंड होस्टिंग जो है मतलब लास्ट में लेना है, ऐसा हाँ, कह रहे हैं? लास्ट में इसलिए लेना है क्योंकि व्हाट हैपेंड ना कि मान लो आज हमने वेबसाइट बनाना स्टार्ट करी, मे बी इट कैन टेक 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, और 2 डेज 3 डेज कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमने वेबसाइट आज बनाना स्टार्ट करी, इफ वी आर क्रिएटिंग इट फॉर एनी क्लाइंट, तो हम उसको जल्दी खत्म कर देते हैं। बट
इफ वी आर क्रिएटिंग फॉर आवर सेल्फ तो मे बी हम उसको थोड़ा डिले कर दें या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप पहले वेबसाइट पूरी कंप्लीट कर लो, देन ओनली परचेज डोमेन एंड होस्टिंग, क्योंकि जिस दिन आप डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हो उसी दिन से आपका अमाउंट, मतलब उसी दिन से आपका ईयर काउंट होने लगता है। मैम डोमेन एंड होस्टिंग अलग अलग परचेस करना बेटर रहता है या एक ही कॉम्बो में पैक मतलब लेना बेटर रहेगा? नहीं, अगर आप विक्स से ही, विक्स पर वेबसाइट आप बनाते हो हम्म, तो आपको यहीं से ही डोमेन होस्टिंग परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह से कर भी लेते हो तो आपको इतना अमाउंट तो पे करना ही है। ओके, मतलब हमें वो मतलब मंथली 300 के आसपास में या मतलब उससे भी कम हो सकता है? 80 रुपीज वाला भी था ना, 80 हाँ, रुपीज वाला भी हम लोग ले सकते हैं। तो शुरुआत और में बिगिनर करके हम वो कर सकते हैं ना मैम? कर सकते हैं, अपडेट आप कर सकते हो। क्योंकि जो ग्राफिक्स मैम हमने अभी जो मतलब बनाया है सैंपल, हाँ हाँ, विक्स विक्स का बहुत ही अलग है, और जो गोडैटी या बाकी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हम जब बनाते हैं ना उसमें तो भी अलग है। यस हाँ, यस यस मतलब एक्चुअली वहां पर एलिमेंटर का यूज होता है, यहाँ पर एलिमेंटर का यूज नहीं होता है। आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, तो ये बहुत इजीएस्ट वे है क्रिएट करने का। यस यस। तो मैम आई थिंक रेगुलर प्रैक्टिस अगर करें हम लोग तो कितने तो दिनों में मतलब अच्छा बन पाएंगे इसमें? अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, सी इसके अंदर ऐसा है कि आपका आपका क्रिएटिव होना चाहिए आपको, मतलब हम्म एक जैसे कोई सी थीम आपको, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो हम्म जैसे जितना ज्यादा क्रिएटिव आप सोच सकते हो उतना ज्यादा आप उसको यूज कर सकते हो वेबसाइट वाले कॉन्सेप्ट को। हम्म और एक दो वेबसाइट भी अगर आपने बना ली तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ है, कैसे करना है। हम्म। मैम इसमें ब्लॉग भी ऐड कर सकते हैं ना हम हमारा? ब्लॉग ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन है वहां पर ऐड अ ब्लॉग टू द वेबसाइट। तो हम्म। डायरेक्टली ऐड हो जाता है वो चीज, वो सेक्शन ही अलग से पेज बन जाता है ब्लॉग का। तो वो चीज शायद हमने मतलब एक्सप्लेन की थी क्या मैम लेक्चर में? नहीं नहीं, मैं एक बार बता देती हूँ, ब्लॉग वाला पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस जैसे मान लो ये हमारी वेबसाइट है, ओके। यस। यहाँ पर हम गए ऐड एलिमेंट, यहाँ पर आप जाओगे ब्लॉग पे, ऐड टू द साइट, ये अपने आप लग जाएगा। मैम ब्लॉग को अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है ना फिर हमें? नहीं नहीं नहीं, हम्म अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है। बस ब्लॉग को चेंजेस हमें करना पड़ेंगे। जैसे मान लो हमारा ब्लॉग लग जाता है, ये आपका ब्लॉग लग गया है, यहाँ पर आपको बटन भी ऑटोमेटिकली लग जाएगा। यहाँ पर देखो ये ब्लॉग बटन आ गया, ये ब्लॉग वाला सर्च बॉक्स इसके साथ आता है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं। तो आप इसको रीडिजाइन भी कर सकते हो, जैसे मुझे इसका लेआउट चेंज करना है तो मैं इसका लेआउट चेंज कर सकती हूँ। डिजाइन चेंज करनी है तो वी कैन चेंज द डिजाइन ऑफ द हेडर। इसका डिजाइन आपको चेंज करना है तो आप ये डबल क्लिक करके ब्लॉग्स वाले सेक्शन पे जाके यहाँ पर इसका डिस्प्ले लेआउट, आपको क्या क्या चीजें बतानी, जैसे राइटर का नाम यहाँ आना चाहिए कि नहीं, इमेज दिखना चाहिए कि नहीं, फिर डेट टाइम, ये सब चीजें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। लेआउट किस तरीके से होना चाहिए, मान लो मुझे ये लेआउट पसंद है तो ये इस तरीके से आ जाए। आपको ये लेआउट पसंद है तो आपकी वेबसाइट पे इस तरीके से दिखेगा। तो आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। डिजाइन में कलर कॉम्बिनेशन आपको चेंज करने है तो यहाँ से कर सकते हो। बटन के साथ मार्जिन लगानी है कि नहीं, रेटिंग दिखाना है कि नहीं दिखाना है, पोस्ट वगैरह सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब मान लो आपका जो पोस्ट लिखा हुआ है तो आपको डबल क्लिक करना है, सॉरी, मैनेज पोस्ट पे जाना है, और आपके सारे पोस्ट एक ही जगह रहते हैं। तो आपको पोस्ट में जाना है, ब्लॉग्स में, पोस्ट में। तो ये ऑलरेडी जो पोस्ट करे हुए हैं, नहीं बता रहा है, इट्स ओके। क्रिएट न्यू पोस्ट करना है। आप यहाँ पे आपका टाइटल लिखोगे, जैसे
व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ओके, जैसे हमने ये लिखा, अब आपको यहाँ पर आप आपका इमेज ऐड कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पे तो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, वीडियो, वॉट एवर यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड हियर, और आपको सिंपली पब्लिश करना है। सो मैम चैट जीपीटी के कारण ब्लॉगिंग की भी जो दुनिया है उस पे भी मतलब थोड़ा रोकथाम आ जाएगा क्या मैम फिर? आ जाएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग का तो नहीं आएगा, क्योंकि ब्लॉग जितने भी ब्लॉगर्स है वो तो और ज्यादा ब्लॉग्स बना पाएंगे ना। अब कंटेंट राइटर की जॉब मुश्किल में पड़ गई, लेकिन वो ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि चैट जीपीटी थोड़े टाइम में पेड हो जाएगा। हम्म, हम्म। ठीक है, आप सबने वोट किया? जी मैम। ओके, विकास, यस मैम, नोट किया। सलमा, I'm doing it now. ओके, श्याम, हाँ मैम, कर दी। ओके, आपने किया? यस मैम, यस यस। ओके, ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? मैम Ma'am, I स्पेशली have a doubt. यस, पूछिए। मैम, आपने वेबसाइट को एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिजाइन किया था ना, हम लोग कुछ भी टॉपिक ले सकते हैं, एनी कोई सा भी, पर्सनल बिजनेस आल्सो। जो हमने जो थीम सिलेक्ट किया है ना वहीं पर ही आपका टॉपिक लिखना, आइदर इट इज क्लोथिंग से रिलेटेड हो, सर्विसेज से हो, वॉट एवर योर टॉपिक इज, एजुकेशन से रिलेटेड हो, आप वहां पर अपना टॉपिक लिखना, उससे रिलेटेड आपको थीम्स मिलेगी, और उस थीम को ही आप एडिट करना। तो ये ओके आपकी चॉइस है, आप उसको पूरा चेंज कर सकते हो, पूरा। ओके मैम, ओके, यस मैम। ओके, यस मनोज सर, आप कुछ पूछ रहे थे? यस मैम लिटरेचर, बुक्स एंड सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज जो है उसके संदर्भ में भी हम मैम वेबसाइट को फिर उसी तरीके से फिर हमको चेंजेस लाने करना पड़ेंगे। रहेगा, राइट। जो भी चीज आप करना चाहते हो हम पूरी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन नहीं पसंद आ रहे तो यू कैन चेंज द कलर एज वेल, कलर, फॉन्ट, डिजाइन, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन चेंज। तो मैम अगर हमारी हमारी अगर वो तो वेबसाइट अगर लिटरेचर और साहित्य के बारे में अगर बताती है तो समझो अगर वाणी पब्लिकेशन का या ग्रंथ शिल्पी पब्लिकेशन का वो एक अच्छा सा बुक है क्रिटिसिज्म पे, हिंदी साहित्य पे, तो हम अगर उस पर रिव्यूज लिखते हैं तो, और समझो फिर हमारी वेबसाइट पे वो डाटा पढ़ के अगर कोई अगर उनसे बुक के लिए अगर कांटेक्ट करता है तो क्या इससे कुछ रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है हमारे बुक लिए? बुक के हमारी लिए। अगर हम्म हमारी वेबसाइट पे पढ़ के अगर किसी ने अगर उस बुक के लिए उनसे कांटेक्ट करते हैं हाँ, तो लेकिन इस केस हाँ। में क्या हो जाता है ना कि जो दूसरी जितनी भी बुक्स होती है वहां पर है ना, ये अगर हम दूसरों की बुक्स की लिंक हमारी वेबसाइट में दे देते हैं, रिव्यूज, रेटिंग वगैरह दे देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्लिक करके वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, और ये दूसरी वेबसाइट के लिए हमारी वेबसाइट एज अ बैकलिंक हो जाती है, कि हम बैकलिंक बना रहे हैं दूसरों की वेबसाइट के लिए। इसलिए ये बेटर है कि, क्योंकि हमको कोई दूसरों की चीजें सेल तो करवानी नहीं है, मतलब, है ना, क्योंकि कोई भी हमारी वेबसाइट पे आए, उसको अगर पता चल जाए कि हाँ यहाँ यहाँ बुक्स मिलती है, तो डायरेक्टली वहां जाके परचेज कर लेगा, कंपेयर करके देख लेगा और वहां से परचेज कर लेगा, तो फिर इसमें हमको बेनिफिट नहीं होगा ना। मैम बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिट के लिए क्या करना पड़ता है? अगर समझो मैम बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई हैं, जैसे मराठी में है, हिंदी में है, और अगर हिंदी में है तो वो भी जो है मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है, जैसे ट्राइबल लिटरेचर है, मार्जिनल लिटरेचर है, फेमिनिज्म या स्त्रीवाद की कुछ अच्छी किताबें होती है जो पता नहीं होता, लेकिन अगर वो हमारे पढ़ने में आ गई और फिर हम उसका अगर छोटा सा रिव्यू और किताब का कवर पेज अगर हमारी वेबसाइट पे मतलब कर डालते लेते, हैं। हाँ, तो आप ये भी कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि एक यूनिक बुक स्टोर करके, या आपको जो नाम देना है वो आप नेम देके अपनी
जो रैंकिंग आप करवाते हो तो आप उसी पर्टिकुलर, मतलब ये आपका जिसको हम लोग बोलते हैं ना यूएसपी हो जाएगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो कोई भी सेल नहीं कर रहा। तो वो चीजें हम सेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे प्रॉपर, उस बुक का कवर पेज और उस बुक का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, या आप रीड मोर करके आप ये बुक ऑनलाइन डाउनलोड करके आप वो भी लगा सकते हो। तो वो ऑप्शन भी रहेगा। उसके बाद आप आपकी वेबसाइट पे एडसेंस ऐड कर देना, तो एडसेंस की हेल्प से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके ओके, बिल्कुल, थैंक यू मैम। ओके। किसी भी वेबसाइट के रैंकिंग करवाने के लिए आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, प्लस वेबसाइट का यूआई यूएक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसमें हो, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर जैसे आप ब्लॉग लिखते हो तो डेली बेसिस पे आप ब्लॉग को अपडेट करो, या वीकली बेसिस पे, या विद इन 2 days 3 days आपको ये एक करना होगा, तभी जाके कंटिन्यूटी बनी होती है। क्योंकि गूगल भी उसी चीज को रैंक करवाता है जो कि कंटिन्यूअस है। जैसे अमेजोन, मिंत्रा, ये जो वेबसाइट्स है ये हमेशा रैंक क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे लॉगिन होते हैं। तो हमें भी हमारी वेबसाइट पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट करना होगा, जिसकी वजह से गूगल हमारी वेबसाइट को रैंक करेगा। जब आपकी वेबसाइट आप बना लोगे, उसके बाद उसको एसईओ परफॉर्म करना होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, और लोकल लिस्टिंग परफॉर्म करना होती है। लोकल लिस्टिंग इज कि आप आपका मार्केट क्रिएट करते हो। जैसे किसी ने आपको सर्च किया, आपकी क्लासेस के नाम से सर्च किया, या आप यूनिक बुक्स इन दिस एरिया, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे मैंने अपनी लिस्टिंग बनाई हुई है, अगर जैसे कोई भी लिखता है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन सुदामा नगर, तो उसको डायरेक्टली मेरा नंबर मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ, लोकल लिस्टिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये जब हम लोग एसईओ पढ़ेंगे तब मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूंगी। जैसे किसी ने लिखा डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन सुदामा नगर इंदौर, तो दिस इज माय नेम। ओके, तो हम यहाँ पर लिस्टिंग हो रही है। अदरवाइज कोई अगर आसपास का जितना भी एरिया है हमारा उससे भी लिखता है, या कोई मेरा नाम भी टाइप करके लिखता है, तो ही विल फाउंड द डिटेल्स। सब चीजें मेरे बारे में यहाँ आ जाती है। तो आपको ये चीज परफॉर्म करनी होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये बहुत मैंडेटरी चीज होती है। इसमें आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, आपका बिजनेस डिटेल सब कुछ आ जाता है, आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से वर्किंग होता है। जब हम लोग एसईओ पढ़ेंगे, जब मैं आपको सारी प्रोफाइल्स क्रिएट करना बताऊंगी, सब कुछ क्रिएट करना सिखाऊंगी, तो यही चीज है। आप लोकल लिस्टिंग पे पहले काम कीजिए, उसके बाद आप एसईओ पे काम कीजिए, सोशल मीडिया पे काम कीजिए, तो ऑटोमेटिक वेबसाइट रैंक करेगी। ओके, यस मैम, थैंक यू मैम। okay, see you in the next class. Okay, ma'am. Okay, Okay. bye bye. बाय मैम, बाय। Bye.